मेरे प्रिय देशवासियों, सनातन धर्मावलंबियों, जय हिंद, जय श्री राम। हम अपने मित्रों से सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान, और यह मात्र 1000, 2000, 5000 वर्षों से नहीं है। हमारे वैदिक वाङ्मय में हिंदू का वर्णन है, ही निश्चयेन इंदु हिंदू। हम इंदु माने अमृत के पुत्र हैं, हम अमृत पुत्र कहे जाते हैं। शास्त्रों में भी कई जगह हमें अमृत पुत्र के नाम से पुकारा गया है। हम अपने आप को भूल चुके हैं। आवश्यकता है कि हम अपने अतीत को, अपने गौरव को जाने पहचाने। जब भगवान राम का राज्य था, तीनों लोकों में था। राम राज बैठे त्रैलोका, और यह करोड़ों वर्ष पहले था। सनातन धर्म की जो वेद पुराण हैं, उनमें बताया है कि हमारा जो एक कल्प होता है वह 14 मनवंतर से बनता है, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, और एक चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष, कलयुग से दूना द्वापर, कलयुग से 3 गुना त्रेता, और कलयुग से 4 गुना सतयुग की उम्र होती है। यह कुल मिलाकर के एक चतुर्युगी होती है। इस तरह की जब 71 चतुर्युगी हो जाती हैं, तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर होने पर एक कल्प पूरा होता है। अभी हम श्वेत वाराह कल्प में चल रहे हैं, और हमारा जो मनवंतर है उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। आप देखते हैं पूजा के समय पर आचार्य लोग संकल्प बुलवाते हैं, इति श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। तो ये हमें जानना चाहिए कि श्वेत वाराह कल्प क्या है, वैवस्वत मनवंतर क्या है। जो 14 मनवंतर हैं एक कल्प के, तो श्वेत वाराह कल्प का ये 7वां मनवंतर चल रहा है। ये वैवस्वत मनु सूर्य के पुत्र हैं, और जो प्रथम मनवंतर था इस श्वेत वाराह कल्प का, उसके मनु थे स्वयंभुव। रामचरितमानस में है स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा। वो प्रथम मनवंतर था, स्वयंभुव मनु जिसमें राजा थे। तो मनवंतर का मतलब एक अपने मनवंतर काल में जो राजा होगा उसको मनु की संज्ञा दी जाती है, पद दिया जाता है। हमारे रामचंद्र भगवान इस वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता में हुए थे। उसके बाद से 25वां चतुर्युगी, 26वीं चतुर्युगी, 27वीं चतुर्युगी, और ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग है। इतना समय बीत चुका है, करोड़ों अरबों वर्ष हो गए। हमारी सनातन संस्कृति जब से भगवान है तब से है, अनादिकाल से है, और अनादिकाल तक रहेगी। अब हमें अपने सनातन मूल्यों को जानना चाहिए। हम हिंदुओं का लक्षण क्या है, किन्हें हिंदू कहते हैं। हिंदू सनातन वैदिक परंपरा में 4 आश्रम और 4 वर्ण हैं। वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
और आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन आश्रमों को हम जाने कि इनके क्या कर्तव्य हैं, और इन सब का लक्ष्य है अपने आप को जानना। हम अमृत पुत्र हैं, अमर हैं, तो यह शरीर तो मरण धर्मा है, मर जाएगा, मरता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। न जायते म्रियते, यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने से ये न मरती है, यह अमर है, और हम आत्मा ही हैं। तो ये जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, इसके पथ पर चल करके हम आत्मबोध कर लेते हैं, और आत्मबोध माने ईश्वर, आत्मा का बोध और ईश्वर का बोध, यह हमारा लक्ष्य है। अभी आपको यह गूढ़ लग रहा होगा, लेकिन यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि भगवान राम ने भी अपने दरबार में यही कहा, सबको बुला करके, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। क्यों मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधना का धाम है, साधना इससे की जाती है, और हम मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो पाई न जो परलोक समारा, इसको पा करके जो परलोक को नहीं संवारता है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। जो इसको पा करके अपना परलोक नहीं संवारता, यानी अपने आप को नहीं जानता कि हम आत्म तत्व हैं, वह आत्मा हन गति जाई, मरने समय वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। यह एक गूढ़ बात है। ये गूढ़ बातें सनातन संस्कृति की, इस हम बार बार अपने मित्रों से इस पर चर्चा करते रहेंगे, और इसको जानने वाले जो आप लोग अगर हैं, वे भी अपने ज्ञान का प्रकाश इस पर डालते रहेंगे। हम सब लोग मिल करके अपने राष्ट्र को जाने, अपने हिंदुत्व को जाने, अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा को जाने, यही उद्देश्य है हमारे इस परिसंवाद का, हमारे इस सम्मित्र मंडली का और हमारे चैनल का। जय हिंद, जय श्री राम।